तो आज ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीती रात भी हुआ। दिल्ली में बीते दिन शांतिपूर्ण तरीके से मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव तो हो गया था, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। इसी को लेकर दिल्ली सदन में देर रात तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सदन की मर्यादा पूरी तरह से तार तार होती हुई दिखाई दी। हम जो अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है, सदन की मर्यादा को झिंझोड़ने वाली है। स्टैंडिंग कमेटी पर क्यों है तनाव और क्या कहता है स्टैंडिंग कमेटी का गणित, देखिए हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट। देखा जा रहा है ये तस्वीरों के जरिए, आप देखिए माइक को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। देखिए सेट भी मार रहे हैं, सब कुछ मार रहे हैं। राजधानी दिल्ली के दिल में पूरी रात ये बवाल होता रहा और बवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के चुने हुए पार्षद थे। नियम और कानून को तार तार करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर से सामने आई हैं। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ ये आपको बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए किस किस के बीच ये बवाल हुआ। यह हाथापाई और लात घूंसों की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई, जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की थी। लेकिन दोनों पक्ष के पार्षदों ने सदन को अखाड़े में बदल दिया। दोनों पक्षों के बीच रात भर ऐसा बवाल हुआ जिसने सदन की मर्यादा की सारी धज्जियां उड़ा दी। तो हमारी महिला मेयर पे हमला कर देंगे तो फिर क्या हमारे पार्षद भी कैसे बैठ के देखते रहेंगे? लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, हमारे सारे पार्टी के नेता, सारे पार्टी के विधायक जो मौजूद थे, मैं खुद हम झगड़े के बीच में घुसे और हमने बार बार लड़ाई झगड़ा। आप बताइए, आप मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का नेता दिखा दीजिए जो लड़ाई रोक रहा था। उनके सारे नेता सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सिर्फ चुनाव रोकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए, ये गाली गलौज की भाषा आपकी जीत को दागदार कर रही है। बात यही नहीं रुकी, आदमी तो आदमी, महिला पार्षदों ने भी सदन को अखाड़ा बना दिया। एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक दांव लगाए गए। इस तस्वीर को देखिए, एक महिला पार्षद आम आदमी पार्टी की है, दूसरी महिला पार्षद बीजेपी की है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, लात घूंसे चला रही हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे एक महिला पार्षद दूसरी को जमीन पर उठाकर पटक रही है। कहेगा कोई कि ये जनता की चुनी हुई पार्षद है? इस दंगल में कई पार्षद घायल भी हुए हैं। दरअसल शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर बनी, जिसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और यह हंगामा पूरी रात चला। Always we wanted a peaceful conduct of the elections, but Bharatiya Janata Party councillors again created a ruckus in the house without any base. Again, because of that ruckus, because of that hangama, we had to adjourn the house 13 times, and which is very shameful. तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इस दंगल में दो पक्ष हैं, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस लड़ाई का ठीकरा फोड़ते नजर आए। हम लोग अपनी बात रख रहे थे, जो न्यायपूर्ण रवैया चल रहा था मेयर का, उसके खिलाफ हमारी संवैधानिक बात हो रही थी। वो देवेंद्र उनका एक पार्षद है, उन्होंने आके झगड़ा करना स्टार्ट किया लोगों के साथ। मैं साफ साफ वीडियो में दिख रहा हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ,
मुझे देखा ये झगड़ा ना हो, तो मैंने आगे जाके हाथ जोड़ते हुए सीधा जा रहा हूँ सामने से, और मैंने हाथ जोड़ते हुए ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हाथापाई ना हो, और उसने सीधा ही आते पहले मुझे यहाँ हिट किया है, मेरे चोट भी है आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर इधर हिट किया लगातार। वीडियो में क्लियर, बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं जिसमें आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, मारपीट करते रहे, मेयर के ऊपर भी हमला किया, बैलेट बॉक्स चुरा के भागने की कोशिश की गई। उनके एक पार्षद हैं अमित नागपाल, उन्होंने बैलेट पेपर की जो पूरी की पूरी बुक है उस बुकलेट को फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया। ये सबके सामने है, कैमरे में आया है। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मल्ल युद्ध की मुख्य वजह स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ही नगर निगम की सभी नीतियों और कार्यों के लिए बजट का आवंटन करती है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत के बिना मेयर सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की हरी झंडी बगैर मेयर की झोली ठन गोपाल की तरह खाली रहेगी। और आइए अब देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का गणित क्या है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। दिल्ली के अलग अलग 12 जोन्स से ये सदस्य चुनकर आते हैं, जबकि 6 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने गए पार्षद करते हैं। सदस्यों के चयन में एमएलए सांसदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। एलजी द्वारा नामित सदस्य यानी ऑल्डमन को वोट डालने का अधिकार है। ऑल्डमन अपने जोन के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनावी गणित में उलटफेर कर सकता है। नगर निगम के नतीजों के मुताबिक दिल्ली के 12 जोन्स में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का 5-5 जोन्स पर दबदबा। दिल्ली के नरेला और सेंट्रल जोन में कांटे की टक्कर। सेंट्रल जोन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 10-10 पार्षदों के साथ मामला टाई रहा था। कांग्रेस पार्षद के अघोषित तौर पर बीजेपी खेमे में आने से आम आदमी पार्टी का पलड़ा झुका। मेयर चुनाव में इसी जोन के आप पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके पार्टी को परेशानी में डाला। नरेला जोन में ऑल्डमन बीजेपी के खेवनहार बन चुके हैं। ऐसे में 12 जोन्स में बीजेपी 6-5 की बढ़त मान रही है। सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। क्रॉस वोटिंग के डर की मुख्य वजह मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावी नतीजे हैं। आइए अब देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी का खेल। आम आदमी पार्टी को 124 जबकि बीजेपी के पक्ष में 114 वोट पड़े। 250 पार्षदों वाली नगर निगम को स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों का चुनाव करना है, यानी एक सदस्य के लिए 36 पार्षदों के वोट की आवश्यकता है। 104 संख्या बल वाली बीजेपी को तीसरा सदस्य जिताने के लिए 108 का आंकड़ा चाहिए। यही आंकड़ा आम आदमी पार्टी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, क्योंकि मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को 114 मत देकर गणित बिगाड़ दिया और यही वजह सदन के अखाड़े में तब्दील होने की वजह बनी। दिव्या अग्रवाल और विमल कौशिक के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।